हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी ऋषिकेश की यात्रा। मेरे मित्र अर्पित ने ऋषिकेश चलने की योजना बनाई। ट्रिप पर केवल 2 ही लोग थे, तो तुरंत ही डेट फाइनल करके IRCTC की वेबसाइट पर स्लीपर क्लास में 2 सीट बुक कर ली गई। शनिवार की शाम को ट्रेन नंबर 13009 में हम दोनों बैठ गए। ठंड थी तो हम दोनों ने अपनी खिड़की के शीशे गिरा लिए और बातें करते हुए खिड़की का नज़ारा लेते यात्रा शुरू कर दी। हालांकि हमारी सीट पर अभी कुछ लोकल पैसेंजर्स भी साथ में बैठे थे। मेरा मित्र अर्पित एक अच्छा वक्ता है। उसने 10-15 मिनट बाद एक मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी और देखते ही देखते आसपास की सीट्स के लोगों ने चर्चा में रुचि लेते हुए जोर शोर से हिस्सा लिया। वैसे भी भारत में लोग अपनी एडवाइस देने में पीछे नहीं रहते। चर्चा थोड़ी लंबी हो गई और गाड़ी शाहजहांपुर पहुंच गई। इसी के साथ गाड़ी के सभी लोकल पैसेंजर्स भी उतर चुके थे। अब हमें कुछ भूख का एहसास भी होने लगा था, तो हमने अपने अपने बैग से खाना निकाला और सीट पर ही पलटी मारकर खाना शुरू कर दिया। कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था, तो हमने खाना खाने से पहले अपनी सीट और अपने हाथ को सैनिटाइज कर लिया। खाना खाने के बाद हम ट्रेन में ही थोड़ा टहल लिए। खाने के बाद मीठे में कुछ नहीं था, तो हम ट्रेन के गेट पर खड़े होकर मीठी हवा खाने लगे। यकीन मानिए, इस हवा की ताजगी में जो मिठास है वो दुनिया की किसी भी मिठाई में नहीं है। फिर हम अपनी सीट पर आए। ट्रेन बरेली पहुंच चुकी थी। हम बातें करने लगे और बातें करते करते मुरादाबाद आ गए। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही शास्त्रों में रुचि रखते हैं। शास्त्रों पर चर्चा करते करते 12 बज गए। हमने अपने बैग से हल्के कंबल निकाले और लेटते ही मुझे नींद आ गई। बीच में एक बार आंख खुली तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और मोबाइल में टाइम देखा तो 2:53 हुए थे। मैं फिर से सो गया। 4 बजे हमारी ट्रेन हरिद्वार पहुंची और हम ट्रेन से उतर गए। हमें ऋषिकेश जाना पर हर की पौड़ी होते हुए हमने स्टेशन से रिक्शा लिया और हर की पौड़ी पहुंच गए। बहुत हिम्मत करके हमने कपड़े निकाले और 5:03 पर नवंबर की ठंड में गंगा जी के उस जल में डुबकी लगाई जो सीधा बर्फ से पिघल कर आ रहा था। पहली डुबकी लगाने के बाद हम भूल गए कि ठंड क्या होती है। फिर हमने जमकर गंगा स्नान किया और फोटोज क्लिक किए। मेरे दोस्त ने पॉलीथीन का थैला बेचने वाले को आवाज़ दी, भैया कितने का है? 10 रुपये का, उसने उत्तर दिया। हमने अपने गीले कपड़े उस थैले में रखे। फिर वहाँ से हम निकले। हमने एक स्कूटी किराए पर ली और ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। हालांकि हम ट्रेन से सीधा ऋषिकेश उतर सकते थे, पर पहाड़ी रास्तों पर स्कूटी चलाने का मजा ही अलग है। और वो अविश्वसनीय दृश्य जितना देखो उतना ही कम। रास्ते में हमने बहुत जगह रुक कर नज़ारे देखे और फिर कुछ ही देर में हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश में हमने एक हॉस्टल लिया। हॉस्टल होटल से सस्ता होता है और साथ ही यहाँ अलग अलग गेम्स और इवेंट्स चलते रहते हैं और दूर दूर से आए लोगों से घुलने मिलने का भी मौका मिलता है। कुछ देर आराम करने के बाद हमने गंगा के किनारे से ट्रैकिंग स्टार्ट की और राफ्ट पॉइंट पहुंचे। वहां बैठकर हमने कुछ देर अपनी राफ्ट का इंतजार किया। हमने एक डुओ राफ्ट बुक की थी। 4 किलोमीटर की राफ्टिंग उम्मीद से जल्दी ही खत्म हो गई। हम फिर से उसी जगह के पास पहुंचने वाले थे जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। हॉस्टल जाने से पहले हमने सोचा कुछ देर गंगा किनारे बैठा जाए। बैठे बैठे कब रात हो गई पता ही नहीं चला। हमारा हॉस्टल भी गंगा के किनारे पर ही था। रात को भी हमने गंगा किनारे बैठकर हॉस्टल के कुछ नए चेहरों के साथ अंताक्षरी खेली और लगभग पूरी रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है। आसमान बुझता ही नहीं और दरिया रोशन रहता है। इसके बाद अगली सुबह हॉस्टल से कुछ श्रीलंकाई लोग भी हमें नीलकंठ जाना था और उन्होंने अपनी बाइक बुक कर ली, पर उन्हें बाइक चलानी नहीं आती थी। मैंने अर्पित को स्कूटी दी और उनकी बाइक ली और हम चारों निकल लिए नीलकंठ में हमें दर्शन करने में पूरा दिन लग गया। अब रात होने से पहले हमें हॉस्टल पहुंचना था। हालांकि हमें थोड़ी देर हो गई। हम 8 बजे हॉस्टल पहुंचे। दिन भर की थकान से हमें भूख भी बहुत तेज लगी थी। खा पी कर हम सो गए और सुबह फिर निकले वापस हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में अपनी स्कूटी वापस करके हमने ट्रेन पकड़ी। अब वापसी की ट्रेन 13010 में हमने अपनी सीट ली और घर की ओर रवाना हुए। ट्रेन में बैठे बैठे हमने अपनी कुछ रील्स पोस्ट करी। उन दिनों ये गाना ट्रेंडिंग में था, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे। ढूंढ ढूंढ के ये गाना हमने अपनी रील्स में लगाया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल किस्से बाज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में